जाएगी पकड़ में इसकी आंख है, यो इंची टेप से नापेगी मेरी कितनी ऊंची नाक है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक नए साल के मौके पर लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अकड़ लड़कियों की ही गलती देख रही है। ऐसे लोगों को जब अभिनेता अक्षय कुमार ने एक वीडियो जारी कर धुतकारा तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का गुस्सा भड़क उठा। बेंगलुरु में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद पूरे देश में ये आवाज उठ रही है कि क्या ये है 21वीं सदी का भारत, जहां लड़कियों को अकेले बाहर निकलने की आजादी नहीं है। क्या हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां लड़कियों को देखकर हैवानों की भीड़ उन पर टूट जाए। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा का सवाल तो छोड़िए, सबसे बड़ा सवाल तो हमारे समाज की सोच पर है। जिस समाज को लड़कियों के साथ खड़े होना चाहिए था, जिसे लड़कियों के अधिकारों की बात करनी चाहिए थी, वो उन पर ही सवाल उठा रहा है। और ये है उस समाज के एक नुमाइंदे, नाम है अबू आजमी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बेंगलुरु की घटना के बाद शर्मनाक बयान दिया। इन्होंने कहा कि जहां शक्कर होगी वहां चींटे आएंगे ही। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। यानी अबू आजमी की माने तो बेंगलुरु की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले ये चींटे जायज काम कर रहे थे। बेंगलुरु की एक सुनसान गली में एक अकेली लड़की के साथ बदसलूकी करने वाले चींटे भी सही थे। लेकिन नेताजी का ये बयान इसी समाज के एक बड़े तबके को रास नहीं आया। आजमी पर पलटवार होने लगे। 2 दिन तो नेताजी चुप रहे, लेकिन इसके बाद फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का ये वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बेंगलुरु वाली घटना की निंदा करते हुए उन लोगों को भी धिक्कार दिया जो लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। अक्षय कुमार ने इस वीडियो में न सिर्फ लड़कियों को नसीहत देने वाले लोगों को फटकार लगाई, बल्कि लड़कियों को खुद की रक्षा के लिए तैयार होने का संदेश भी दिया। बस फिर क्या था, अबू आजमी को ऐसी मिर्ची लगी कि जुबान बेकाबू हो गई। वो गाली गलौज पर उतर आए। वीडियो में अक्षय कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अबू आजमी को लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाकर कहा गया है। इसके बाद न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अबू आजमी पहले से भी 2 कदम आगे निकल गए। उन बेहुदे लोगों को बेहुदे बयान पे शर्म आना चाहिए जो कहते हैं कि लड़कियां रात को अकेले घूमे और कम कपड़े पहन के घूमे। के साथ क्राइम होगा उसका जिम्मेदार वही होंगे। अबू आजमी ने न सिर्फ अक्षय कुमार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि एक पोस्टर दिखाकर दावा किया कि ऐसे लोगों को ऐसी अश्लील तस्वीरें पसंद आती हैं। अपना स्तर थोड़ा और गिराते हुए आजमी ने अक्षय और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के ही चरित्र पर सवाल उठा दिया। इतने लोग बोलते रहते हैं जो लोग इस समाज के अंदर बुराई फैलाने वाले लोग हैं। आज किसी की बीवी के साथ घूम रहा है, कल किसी की बीवी के साथ कोई घूम रहा है। ये हमारे समाज में अलाउ नहीं है। आज नंगे नाच रहे हैं लोग, उसको कोई तारीफ करेगा, ये हमारे समाज में अलाउ नहीं है। ये बयान देते वक्त अबू आजमी शायद भूल गए कि उनकी बहू आयशा टाकिया भी कभी खुद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी। लेकिन ये मामला सिर्फ अबू आजमी तक नहीं रुका। आयशा टाकिया के पति और अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने भी पिता के पक्ष में मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री ईशा गुप्ता के एक ट्वीट का जवाब देते हुए फरहान आजमी ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को तन की नुमाइश करने वाला करार दे दिया। तन बेचकर 2 रोटी जो कमाए उसे हम वैश्य नाम देकर जलील करते हैं। दूसरी ओर तन की नुमाइश कर करोड़ों कमाने वालों को सम्मान क्यों? फरहान आजमी के इस ट्वीट से साफ होता है कि वो कुतर्क की हद तक जाकर अपने पिता का बचाव करना चाहते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति से जुड़े कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आजमी से इत्तेफाक नहीं रखते। अभिनेता ऋतिक रोशन ने बेंगलुरु की घटना के लिए समाज को ही जिम्मेदार ठहराया। If something like this is happening in
an environment so close to me, then I definitely must be impacted, I must be affected, and I must do something about it. साफ है, एक तरफ अबू आजमी और फरहान आजमी जैसे कुछ लोग हैं, तो दूसरी तरफ लड़कियों का समर्थन करने वाले भारी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़कियों को लेकर छोटी सोच रखने वाले हमारे आसपास मौजूद हैं। अब वक्त आ गया है कि उन जैसे लोगों की अकड़ खत्म की जाए। से जल जाएगी पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी मेरी कितनी ऊंची नाक है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। 31 दिसंबर की रात को दिल्ली और बेंगलुरु में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। बेंगलुरु में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और दिल्ली के दरिंदे अभी भी आजाद घूम रहे हैं। नए साल के मौके पर बेंगलुरु और दिल्ली की ये तस्वीरें एक ही कहानी बयां कर रही हैं। दोनों ही जगहों पर लड़कों की भीड़ ने लड़कियों के साथ बदसलूकी की। हो हल्ला और हुड़दंग के बीच लड़कियों की चीखें अनसुनी रह गई। लेकिन अब सामने आ रही सीसीटीवी तस्वीरों से दरिंदगी का पूरा खेल सामने आ रहा है। उस रात बेंगलुरु में वहशीपन की कई घटनाएं हुई। बेंगलुरु के एमजी और ब्रिगेड रोड पर टहलती लड़कियों पर लफंगों की बुरी नजर पड़ी और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कई लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई। लड़कियों के कपड़े फाड़ने की कोशिश हुई। उसी रात बेंगलुरु की एक गली में बाइक सवार दरिंदों ने एक लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सब सारे एफर्ट्स एक साथ लगा के पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि ये लोग थे और ये लोगों ने ये किया है। टीम लगाई हुई है, तो 4 मिले हैं, 2 तो मिलने ही हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद एक पीड़ित लड़की गहरे सदमे में है, लेकिन उससे पूछताछ करने के बाद और चश्मदीदों की मदद से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए 4 आरोपियों में से 2 ITI ग्रेजुएट हैं। इनके नाम हैं अयप्पा, लेनो, सोमशेखर और सुदेश। इनमें से 2 डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते हैं। लड़कों की ये हरकत तो शर्मनाक है ही, इससे भी ज्यादा शर्मनाक बेंगलुरु के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान था, जिसमें उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया था। लेकिन मामले पर हो हल्ला मचने के बाद नेताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांग ली। I'm extremely pained by the fact that my statement with respect to the alleged molestation incident on New Year's Day has been interpreted out of context and not taken in its entirety. बेंगलुरु की तरह दिल्ली में भी 31 दिसंबर की रात को एक शर्मनाक घटना हुई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में हुड़दंगियों की एक टोली ने बाइक पर जा रही लड़की के साथ बदसलूकी की। एक लड़की को बिठा कर ले जा रहा था, चाहे वो उसके साथ होगी लड़की, तो इतने में वो और लड़के आ गए, उसको खींचने लगे। मामला यही खत्म नहीं हुआ। जब मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ लफंगों को पकड़ा तो उन्हें छुड़ाने के लिए सैकड़ों की तादाद में सड़क छाप गुंडों ने पुलिस की चौकी पर ही धावा बोल दिया। 1000-1500 की भीड़ थी, जिन्होंने बच्चों ने पीछे स्टूडेंट ही थे टोटल, उन्होंने पथरावबाजी किया जिसमें हमारे कई स्टाफ को चोट भी आई है। जरूरत है दिल्ली पुलिस को एक ऐसी रणनीति बनाने की ताकि ऐसी बेकाबू भीड़ से न केवल सख्ती से निपटा जाए बल्कि खुद को और दिल्ली वासियों को महफूज भी रखा जाए। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो में दिख रहे बाइक सवार लड़कों पर घटना में शामिल होने का शक है। लिहाजा आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुखर्जी नगर में रहने वाले छात्रों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 2000 से ज्यादा लड़कों से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में दंगा करने की धाराओं के साथ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक पीड़ित लड़की पुलिस के पास नहीं आई है। पुलिस उस लड़की का भी पता लगा रही है। पिछले साल आई फिल्म पिंक में उठाया गया मुद्दा आज हमारे आसपास हकीकत बनकर दिख रहा है। जैसे फिल्म के किरदार लड़कियों को ही दायरे में रहने का पाठ पढ़ा रहे थे, आज वैसा ही अबू आजमी और उनके बेटे कर रहे हैं।
लड़कियों की सुरक्षा का नियम नंबर 1। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। लड़कियों की सुरक्षा का नियम नंबर 2। के साथ उसका बाप ना, उसका पति ना हो और वो गैर मर्दों के साथ हो, तो और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि उसके साथ बड़े सम्मान के साथ रहेंगे, गलत है। लड़कियों की सुरक्षा का नियम नंबर 3। मेरे साथ 2 घंटे खड़े हो जाइए। एक महिला को रखिए आप पर्दे में, एक महिला को रखिए कम कपड़े में, और देखिए कि कितनी क्या होता है। लड़कियों की सुरक्षा का नियम नंबर 4। उन बेहुदे लोगों को बेहुदे बयान पे शर्म आना चाहिए जो कहते हैं कि लड़कियां रात को अकेले घूमें और कम कपड़े पहन के घूमें। लड़कियों की सुरक्षा का नियम नंबर 5। एक लड़की जीन और टी शर्ट पहन के ऑफिस में गई तो उसने अपनी दूसरी सहेली से कहा कि बाहर लड़के रास्ते में मोटरसाइकिल पर बैठे हुए इतना मुझे छेड़े, इतना टॉन्ट किए मेरे ऊपर कि मुझे शर्म आ गई। उस लड़की ने कहा कि बहन, मैं जो निकाब पहन के आई थी ना, तुम वो निकाब पहन के जाओ एक बार। ये है अबू आजमी का गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल, यानी महिलाओं की सुरक्षा के कुछ नियम। ये तीनों लड़कियां कुछ ऐसे ही नियम आपने पिछले साल आई फिल्म पिंक में सुने थे। उस फिल्म में वकील का किरदार निभा रहे अमिताभ बच्चन ने ऐसे ही सोच वालों पर चोट करते हुए लड़कियों के लिए रूल बुक का जिक्र किया था। सुनाइए ना परेशानी क्या? आपने शरीफ और इनोसेंट लड़कों को बदनाम करने की कोशिश। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इनकी गलती नहीं। छेड़छाड़ और बदसलूकी के लिए लड़कों के बजाय लड़कियों को ही जिम्मेदार मानने वाले लोगों पर ऐसा कटाक्ष पहले कभी न देखा और न कभी सुना गया था। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे। अगर दोबारा करेगा ना सर, तो तुम्हारा खींच के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। अगर अबू आजमी ने सामाजिक चेतना पर बनी उस फिल्म को देखा होता तो आज उनकी जुबान से ऐसे लफ्ज नहीं निकलते। पिछले 3 दिनों से अबू आजमी लगातार लड़कियों को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ढक कर रखने की नसीहत दे रहे हैं। आजाद ख्याल लड़कियों को पर्दे के पीछे धकेल देने की वकालत कर रहे हैं। तभी तो फिल्म पिंक में लीड रोल निभाने वाली अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्वीट करके कहा, काश मैं इन्हें पिंक की स्पेशल स्क्रीनिंग पर बुला पाती या फिर इन्हें फिल्म का एक टिकट खरीद कर दे पाती। आज जिस तरह अबू आजमी लड़कियों की सुरक्षा के नियम बांट रहे हैं, कुछ उसी तरह फिल्म पिंक में भी अमिताभ बच्चन ने दकियानूसी समाज की सोच पर चोट करते हुए लड़कियों के लिए नियम बनाए थे। A girl's safety manual। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। किसी रिजॉर्ट में या किसी टॉयलेट यूज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। मेकिंग ऑफ रूल नंबर 2 ऑफ द गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए। अब जाके समझ में आया है वो हम कल्प्रिट नहीं है, हम एक तरह के विक्टिम हैं। और विक्टिम भी नहीं, हम एक तरह के मतलब जिसको मूक विक्टिम जिसको कहते हैं ना, वो बिहेव कर रहे हैं ऐसा रिएक्शन देके कि चुप करके बस सहते चलो। लड़कियों को लेकर बनाए गए सेफ्टी रूल हमारे समाज की दकियानूसी सोच को जाहिर करते हैं, जो अपने लड़कों को दूसरों की इज्जत करने का पाठ पढ़ाने से ज्यादा लड़कियों को ही दीवारों में कैद करने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को फिल्म पिंक का ये डायलॉग जरूर याद रखना चाहिए। नो का मतलब नो होता। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों हो, नो मीन्स नो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी मेरी कितनी ऊंची नाक।